क्वेश्चन नंबर 34 में देखें आप, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांटते हैं। Their balances standing to the credit of their capital account on 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी को उनके जो कैपिटल हैं वो है 1,80,000। The terms of partnership deed provides for the following: that the partners will be paid interest on capital at 15% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा उनको 15%। ठीक है। बोथ द पार्टनर्स टू गेट अ मंथली सैलरी, मंथली सैलरी मिलेगी 2000 ईच। द ईयर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन। देखो ये ना बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन है, इट मींस ऊपर वाली चीजें करे बिना। कितना है? अब एप्रोप्रिएशन एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर 2 लाख। प्रॉफिट जो है 2 लाख है। द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। द फर्म डिसाइड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स। The firm decided to charge interest on drawing from the partners to be charged 20% per annum। 20% per annum interest on drawing चार्ज करेंगे। रिक्वायर्ड क्या क्या मांगा है आपसे? एक तो कह रहा है कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है बना देंगे। और अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल कैसे हैं? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है बेटा। देखो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो सिर्फ एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अगर फिक्स होते हैं तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है, साथ में फिर हमें वो भी बनाना है दूसरा अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं खाली एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ठीक है, तो हमने बनाया, एक मिनट को, सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। हाँ बच्चों, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखो कि 3:2 में बांटते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2011 वर 1,80,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, दैट द पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम। 15% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो डेबिट में दे रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। 15% के हिसाब से 1 लाख का 15% 15,000 हो गया। 80,000 का 15% कितना होता है भैया? 12,000 होता है। कुल 27,000 रुपये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोथ द पार्टनर विल गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। भैया मंथली सैलरी है 2,000, तो साल की कितनी हो गई? 2 सैलरीज एक्स और वाई। 24,000 हो गई इसकी और 24,000 हो गई इसकी, कुल हो गई 48,000 की सैलरी। ठीक है, फिर क्या कहता है भाई? and the charging interest on drawings at monthly salary of 2,000 each. The year's profit for the year ended 31 December before making the above appropriation and charging interest on drawings for 2 lakh। नेट प्रॉफिट 2 लाख है बाई नेट प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख का नेट प्रॉफिट है। तो ड्राइंग्स एक्स एंड वाई है 30,000 एंड रुपीज 40,000 रेस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं 20% बाई
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स का कितना चार्ज करेंगे? एक्स की 30,000, 20%। जब भी ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो तो 6 महीने का 6/12, 3,000 हो गए एक्स की। वाई की ड्राइंग है 40,000, उसका भी 20%, 6 महीने का 6/12, 4,000। ठीक है, देखना और कुछ तो नहीं कह रहा है क्वेश्चन के अंदर बेटा, और कुछ शायद नहीं कह रहा है। ज्यादा वाले साइड का टोटल और डिफरेंस निकालेंगे। 2,07,000 इधर का टोटल आया, वही 2,07,000 आपने इधर लिखा, और 2,07,000 में से लेस कर दीजिए, एक तो 27,000 और लेस कर दीजिए 48,000, 1,32,000 का प्रॉफिट। अब सुनो, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो खाली एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे आप कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल अगर फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन दैट केस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। इनका रेशियो मेंशन था कुछ, 3:2 का रेशियो मेंशन था। तो 1,32,000 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 3, 79,200 तो इसके, और 52,800 इसके। क्वेश्चन में दो चीजें मांगी थी, एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा था और एक कैपिटल अकाउंट मांगा था। फ्लक्चुएटिंग वाले केस में हमने सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। बेटा यहां तक एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? अपने माइक से ऑन रखा करो, और किसी ऐसे कमरे में बैठा करो जहां पे मतलब शोर शराबा ना आ रहा हो, ताकि आप उससे ज्यादा इंटरेक्शन भी कर सकें। हाँ बेटा, समझ में आ गया सभी के? अरे भैया, समझ में आया नहीं आया? यस सर। शिवानी की आवाज आती है खाली। यस सर। बाकी सर सब कोई मतलब बोलता ही नहीं है। माइक ऑन रखा करो, और किसी ऐसे कमरे में बैठा करो, कोई बात नहीं, छत पे आके बैठ जाया करो जहां पर शोर शराबा बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, क्योंकि आप माइक सर ऑन रखा। सबका ऑफ है माइक। हाँ, सबका ऑफ है बेटा, देखो, तो ऑन रखा करो, तभी तो बोल रहा हूँ। चलिए, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है? देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। अबे आजा भैया, ये आ गया फुट्टा। बेटा कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर हैं। क्योंकि दो पार्टनर हैं तो हम दो कॉलम बनाएंगे। तीन पार्टनर होते तो तीन कॉलम बनाते। डेबिट, क्रेडिट।
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थे तो हमने खाली एक अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अगर फिक्स होते तो दो अकाउंट बनाते, कैपिटल अकाउंट बनाते और करंट अकाउंट बनाते। एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद है? मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर। नहीं हो तो लास्ट टू लास्ट क्लास निकाल के याद देख लेना, वरना आपने नोट करा होगा तो उससे रेफर कर लेना। सबसे पहले इनके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं बाई बैलेंस बीडी। बताओ बेटा इनके बैलेंस बताओ, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में देखकर। इसका 1,00,000 है और इसका 80,000 है। क्लियर है? अब ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स आती है डेबिट में, टू ड्राइंग्स। इसकी 30,000 है, इसकी 40,000 है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल और ड्राइंग लिख देते हैं। इसके बाद अब देखो जी, ऊपर आ जाओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है और नीचे क्रेडिट में आता है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट में लिखना है, लिखा है, आपको पूरा लिखना है। 15,000 और 12,000, 15,000 इसके, 12,000 इसके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, बट कैपिटल के क्रेडिट में आता है क्रॉस होकर। फिर पार्टनर्स की सैलरीज है, ऊपर डेबिट में 24,24 या क्रेडिट में आएंगे बेटा 24,24 बाई सैलरीज 24,000, 24,000। फिर ऊपर डेबिट में है प्रॉफिट 79,200, 52,800। ये प्रॉफिट भी क्रॉस होकर क्रेडिट यहां पर आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट्स 79,200 इसका और 52,800 इसका। डेबिट वाली सारी चीजें हो गई। अब आ जाओ क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट नहीं जाता कहीं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी थी 3,000, इसकी थी 4,000। सुनो, एप्रोप्रिएशन में तो खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर ड्राइंग भी आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं एप्रोप्रिएशन में, जो एप्रोप्रिएशन में तो आती हैं बट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती। जैसे जनरल रिजर्व होता, अगर जनरल रिजर्व तो हम बनाते हैं फर्म के लिए, अगर जनरल रिजर्व होता तो एप्रोप्रिएशन में तो होता बट नीचे कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होता। बेटा इतना समझ में आया जितना लिखा हुआ है? यस सर। हाँ बेटा, अब आई आवाज। और अब हम बैलेंस कर देंगे बच्चों, बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट। कितना आसान। तो सबसे पहले हम एक्स का टोटल कर रहे हैं, 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 प्लस 79,200, 2,18,200, 2,18,200। वही इधर लिखा हमने, 2,18,200 में से घटा दो, एक तो 30,000 घटा दो, एक 3,000 घटा दो, तो क्या हुआ, 2,18,200 में से 33,000 घटा दो, 1,85,200 बचा, 1,85,200।
ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ गए टू बैलेंस शीट। और अब इन पर आ जाओ। 80,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 52,800 एक 68,800 एक 68,800 वही इधर लिखा। एक 68,800 में से घटा दो 44,000 1,24,800। बेटा ये हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बन गए। समझ में आया? एक बार आप आंसर मैच कर लो। 1,85,200 1,24,800। देखो 1,85,200 सही है, 1,24,800 सही है, प्रॉफिट ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमारे मैच हो गए। देखो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। ठीक है। वैसे आपको ये बताओ कि जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था उसका इंटरफेस ज्यादा बेटर था या आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका इंटरफेस ज्यादा बेटर है? आज डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्व नीचे कर रहा हूँ। बताओ जल्दी से। ये कल जो पहले जैसा पढ़ा रहा था वैसे बेटर था? अरे बताओ भाई, ये ना बताने के। चलो जी बेटा, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? ये कोई प्रॉब्लम है? सर क्लियर है। हाँ बेटा। सर क्लियर है। अरे भैया ऐसा लग रहा है पी के आया हुआ है, आवाज नहीं आ रही साहब। आवाज में डिस्टरबेंस है, कोई बात नहीं, मैंने माना कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 35 हो गया। सर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। इक्वली मानेंगे बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब ना हो तो क्या लेते हो आप? 1:1। जी बिल्कुल, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की नहीं तो इक्वली मानेंगे। और अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहता है भैया कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1,60,000 ऑन 1 जनवरी 2011। ठीक है। वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ, 800 पर मंथ। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग से 6% पर एनम कैपिटल पर और आते हैं। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अबे लिखा हुआ है आफ्टर द अबाउ नोटेड एडजस्टमेंट। कैसे बढ़ेगा? इक्वली बढ़ेगा। ऑलरेडी हमें गिवन है तो मैंने ऊपर वाला ही मिटा दिया। और क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ 16,000 एंड वाई विड्रॉ 20,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर allowing for the terms of the partnership deed amounting to 60,000। एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर कैसे कैपिटल बेटा बताओ? कैपिटल आर फिक्स्ड। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एन अकाउंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स। देखो ये कितना चालाक है, कह रहा है अकाउंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स बनाओ। ये नहीं बता रहा कौन कौन से अकाउंट, तो आपको पता होने सर चाहिए दोनों बनेंगे। कि जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और कैपिटल करंट। है और एक करंट अकाउंट बनता है ना, क्योंकि कैपिटल कैसे है बेटा, फिक्स्ड है। दैट्स व्हाई ये दो अकाउंट बन रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है हमें, है ना। सबसे पहले हम बना रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा आ गया फुट्टा सकेल। सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ज्यादा जगह ना घेरते हुए छोटे उसमें बना रहे हैं।
डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो बेटा ऊपर पढ़ो क्वेश्चन और करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर हैं, कैपिटल है उनके 1,60,000। 1 जनवरी 2011 को वाई इंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ, वाई को 800 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। दे दो भाई वाई की सैलरी, टू वाइज सैलरी। भाई कितने होते हैं 800 के हिसाब से, 800 गुणा 12, 9,600। भाई की सैलरी 9,600 हमने दे दी। फिर कहता है कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल थे इनके 1,60,000, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। इसका 6,000 आ गया और 60,000 वाले का 3,600 आ गया। 6% के हिसाब से 9,600 की इनकी सैलरी आ गई। ठीक है। फिर कहता है एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 6%, ड्राइंग पे भी चार्ज करना है 6%, याद रखना। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। एक्स विड्रॉ 16,000 एंड वाई विड्रॉ 20,000। ये ड्राइंग से, इसके अंदर एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है 16,000 और 20,000। तो नेट प्रॉफिट की जगह छोड़ दी ऊपर हमने बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स की ड्राइंग थी कितनी भैया 16,000, वाई की थी 20,000। 6% निकालना है। एक्स की 16,000 थी, 16,000 का 6% निकाला जाएगा। डेट ना दे रखी हो तो 6 महीने का 6/12। वाई का 20,000 है, उसका 6% निकाला जाएगा। डेट ना दे रखी हो तो 6/12। तो भैया 16,000 का ये आ गया 480, इसका आ गया, और 20,000 का 600 रुपये इसका आ गया वाई का। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। यहाँ ड्राइंग्स नहीं आती है, हल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अमाउंटिंग टू 60,000। प्रॉफिट जो है 60,000 है, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने बाई नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रहा, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, बांट दीजिए। हमने टोटल करा क्रेडिट का 60,000 प्लस 480 प्लस 600 बराबर 61,080। माइनस 9600 माइनस 9600, 41,880। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बताओ जी, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ले जाऊं कि करंट अकाउंट में ले जाऊं। सर करंट अकाउंट में। हाँ, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट भी बनेगा, तो करंट अकाउंट में जाएगा। बट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो खाली कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। एक्स और वाई इक्वल पार्टनर थे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 20,940, 20,940। पहले भैया आंसर मैच कर लो, हम कॉमर्स वाले पहले आंसर मैच करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20,940 जी मिल गया। अब हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों एक साथ बनाएंगे। चलिए देखें।
2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बनाएंगे, 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम बना लेते। आपको पता है हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा बेटर हैं। जिन बच्चों को, जो बच्चे प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं और प्रॉपर इनके समझ में आ रहे हैं, वो इस बात की अहमियत समझेंगे। और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे बहुत सारे बच्चे, तो मुझे लग रहा है कि ये कहेंगे कि सर आप तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ा लो। ऑनलाइन में फ़ायदे क्या क्या है कि हम किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। क्लास अगर मिस हो गई है, क्लास में समझ में नहीं आया, तो उसका जो रिपीट क्लास है, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं। बट ऑफलाइन क्लास में आप आने जाने का टाइम, तैयार होने का टाइम भी वेस्ट होता है काफ़ी। और फिर उसके बाद क्लास अगर समझ में नहीं आया तो वो क्लास गायब हो गई। बट यहाँ पर क्लास कम से कम रिकॉर्डिंग मोड में रहेगी, आप उसको बार बार प्ले करके दोबारा से समझ सकते हैं। चलिए जी, हमने 2 अकाउंट बनाए। पहले अकाउंट का नाम दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई एक्स वाई। दूसरे का नाम दिया हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स वाई। बच्चों, जब कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो सारी की सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में जा रही थी, बट हमने अब साथ में करंट अकाउंट भी बनाया है, तो सिर्फ कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी और बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में जाएंगी। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इनके कैपिटल थे कितने कितने। भाई इनके कैपिटल थे 1,60,000, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एंट्री आएगी, बाई बैलेंस बीडी 1,60,000। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा भी एंट्री जाती है। अगर यहाँ एडिशनल कैपिटल होता तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर आ जाता क्रेडिट में। अगर कैपिटल विड्रॉन होता तो वो डेबिट में आ जाता। बट हमने ये चीजें फॉर्मेट में तो पढ़ी हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में या क्वेश्चंस के अंदर इसके एग्जांपल कम देखने को मिलते हैं, तो ये एंट्री यहाँ पर नहीं आएंगी। बस जी, एंड ऑल अदर एंट्रीज, जो एंट्री पहले कैपिटल अकाउंट में आ रही थी, अब वो करंट अकाउंट में लिख दो। जैसे कि सबसे पहले आप देखें ऊपर, सबसे पहले है वाई की सैलरी 9600, तो वाई की सैलरी 9600 नीचे आ जाएगी करंट अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होते पहले से तो हम यहाँ लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है ही नहीं, तो बैलेंस वाली एंट्री नहीं आ रही, हमने इसको यहां से हटा दी। अब वाई की सैलरी, बाई वाइज सैलरी 9600 रुपए की खाली वाई के अकाउंट में आई। ऊपर आ जाओ भैया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,3600, कुल 9600, ये भी यहां पर आएगी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 3600। फिर जी प्रॉफिट ट्रांसफर टू 20,940, 20,940, ये भी यहां पर आ जाएगा। अबे कहाँ लिख दिया, गड़बड़ हो गई, बताओ क्या गड़बड़ हुई। यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। अरे भैया अनर्थ हो गया, ये तो बता नहीं रहे हो तुम भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया यहाँ नहीं आएगा। मैंने करंट अकाउंट जानबूझ में के गड़बड़ आएगा। करी है कि देखता हूँ कोई ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बेटा ध्यान सर दो। पता था। हाँ तो बोली क्यों नहीं, मैंने बोला तो बोली। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां नहीं आएगा, यहाँ आएगा 6,000 और 3600। फिर प्रॉफिट की एंट्री यहां पर आएगी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया प्रॉफिट था 20,940 इन दोनों का, तो हमने 20,940 प्रॉफिट लिख दिया। अब देखो यहां पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
480 और 600। तो यहाँ तो ड्राइंग्स भी आती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, तो यहाँ ड्राइंग्स भी आएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। भैया ड्राइंग बताओ कितनी कितनी थी? ड्राइंग थी 16 और 20, 16,000 और 20,000। और भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला आपने 480 और 600, 480 और 600 आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, ठीक है। तो और कुछ तो है नहीं, ज्यादा वाली साइड का टोटल कर देते हैं। अब आ जाओ जरा, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया, यानी कैपिटल अकाउंट में तब आती है एंट्री अगर एडिशनल कैपिटल होता या कैपिटल विड्रॉन होता, तब इसमें कैपिटल अकाउंट में एंट्री आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो 2 लाइनें इधर, 2 लाइनें इधर, जैसे आप लेजर अकाउंट में बैलेंस करते थे 1,00,000 और 60,000, यही इसके टू बैलेंस सीडी हो गए। और इसको यहां पर भी उतार दीजिए बाई बैलेंस बीडी, 1,00,000 और 60,000। लो जी लो, कैपिटल अकाउंट तो बन गए। करंट अकाउंट के बैलेंस निकाल दीजिए जैसे कि आप निकालते थे, 6,000 प्लस 20,940, भैया हो गए 26,940। वही इधर लिखे, 26,940 में से घटा दो 16,480, ये बचे 10,460। अब इसका करते हैं, इसका है 9600 प्लस 3600 प्लस 20,940, 34,140 में से घटा दो एक तो 20,000 और घटा दो 600, 13,540 टू बैलेंस सीडी। इसको आप यहाँ पे नीचे भी उतार सकते हो जैसे आप लेजर अकाउंट के अंदर उतारते थे, बाई बैलेंस बीडी 10,460 और 13,540, ये आपने यहाँ पर इस तरह से उतार दिया। तो बेटा ये बन गया कितना है, 10,460 और 13,540, मैच करते हैं आंसर। लो जी लो, मजे आ गए तुम्हारे, दोनों आंसर मैच हो गए, सारे आंसर मैच हो गए, मैच। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा, नो सर। आगे आपके, चले आगे, यस सर। आगे यस चलते। सर। आप लोग होमवर्क भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? वैसे ही अब तो टाइम ही टाइम है। हाँ बेटा, होमवर्क करते हुए चलना बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2011 द बैलेंसेस ऑफ एक्स एंड वाई वर एज फॉलोज। एक्स और वाई के बैलेंस दे रखे हैं, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है एक्स और वाई का, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। और देखो करंट अकाउंट के बैलेंस के साथ ना हमेशा मेंशन करेगा कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है। यहां लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। बेटा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अच्छा करंट, अब हम क्या करेंगे, जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो पहले से उसके अंदर बाई बैलेंस बीडी भी आएगा। करंट अकाउंट में पहले से बैलेंस आएंगे, बाई बैलेंस बीडी, एक्स का लिख देंगे 10,000, वाई का लिख देंगे 2,000। लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट के स्थान पर डेबिट होता तो वो फिर डेबिट में आता टू बैलेंस बीडी करंट अकाउंट में। जिस तरह से 11th क्लास के अंदर हम कैश बुक पढ़ते थे, तो कैश बुक के अंदर कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता था, क्रेडिट भी हो सकता था। डेबिट होता था नॉर्मल बैलेंस होता था, क्रेडिट होता था तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता था। उसी तरह से करंट अकाउंट के भी डेबिट बैलेंस हो सकते हैं।
अगर कुछ नहीं मेंशन तो क्रेडिट ही मानेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लेकिन अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें गिवन है तो वो डेबिट में आएगा टू बैलेंस बीडी। फिलहाल क्योंकि यहां पर करंट अकाउंट के कैसे बैलेंस गिवन है हमें, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में आएगा और करंट अकाउंट के अंदर भी बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में आएगा। आगे बढ़ते हैं। और 1 जुलाई 2011, ध्यान रखना जुलाई का मतलब आधा साल निकल चुका है। X withdraw 20,000 from his capital and Y introduce 10,000 as further capital। X ने तो विड्रॉ कर ली 20,000 कैपिटल में से, बट Y ने इंट्रोड्यूस करे 10,000, Y ने लगा दिया फर्दर कैपिटल ऑन द सेम डेट। ठीक है, यानी एक बंदे ने कैपिटल विड्रॉ करा है। बच्चों ड्राइंग्स अलग होता है, ड्राइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए, और कैपिटल विड्रॉन अलग होता है। कैपिटल विड्रॉन होता है बिजनेस का डिसीजन। जो नॉर्मल 11th क्लास में हम ड्राइंग पढ़ते थे वो होती है ड्राइंग, और जब किसी बिजनेस में से पैसे निकाल लिए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। ड्राइंग्स को हम ये भी बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और कैपिटल विड्रॉन को हम ये भी बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो कैपिटल विड्रॉन होता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, और ड्राइंग्स होती हैं तो करंट अकाउंट के डेबिट में आता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल विड्रॉन है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा, बट नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड और चार्ज ऑन करंट अकाउंट। बट करंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एंड बैलेंस इन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एक्स इंटाइटल्ड 3/5, एक्स को मिलेगा 3/5, वाई को मिलेगा 2/5 प्रॉफिट। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%। बेटा में होल्ड करना। हेलो, कहिए। हाँ जी है। मैम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जी 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 जी। अकॉर्डिंग टू द डीड, हाँ जी क्या कह रहा है कि current interest on capital to be charged 6% per annum but no interest to be charged on current account balances। ठीक है, x को मिलता है 3/5 प्रॉफिट, y को मिलेगा 2/5 प्रॉफिट। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज टू बी इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%। मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। अकॉर्डिंग टू द डीड के अनुसार, देखो मैनेजर का कमीशन आ गया यहाँ पर। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैनेजर का कमीशन लेस करेंगे आप। करें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो है 40,000 है। ठीक है, ड्राइंग्स एक्स और वाई की 12,000 और 8,000 है। पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनाना छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें लिखना बाई नेट प्रॉफिट 40,000, और डेबिट में मैनेजर को कमीशन दे देना। बिफोर चार्जिंग वाला कैसे, बिफोर चार्जिंग में 10/100 कर देते हैं, इसका 10/100 करके डेबिट में कमीशन दे देना। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा फर्दर वो नीचे आ जाएगा एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन बनेगा, कैपिटल बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन में खास बात ये है, खाली इस क्वेश्चन की खास बात बता रहा हूं मैं आपको कि कैपिटल में तो कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे, करंट अकाउंट में करंट के बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, और करंट अकाउंट के बैलेंस भी क्रेडिट में आएंगे। इसके बाद आपसे कहता है यहां पर कि ऑन 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई की बात है, एक्स ने विड्रॉ करे 20,000 फ्रॉम कैपिटल, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश या टू बैंक 20,000, और वाई ने इंट्रोड्यूस करे 10,000 एज कैपिटल,
वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाई कैश या बाई बैंक 10,000। और फिर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2011 की है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके कितने कितने पैसे लगे हुए थे। तो यहां पर बाकी सारा सेम है। टाइम बताओ क्या हो रहा है, करवा देता हूं क्वेश्चन। अभी है टाइम, करवा दूं या घर से ट्राई कर लेंगे? हाँ बेटा, करवा दूं या घर से ट्राई कर लेंगे? ट्राई कर लेना। और इन्होंने कैपिटल कब निकाला है, कब कब डाला है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंसीडर करना, वरना 36 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें कहां तक दिए थे क्वेश्चन? 39 तक दिए थे। 37 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 37 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप contributing 24,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द डीड के अनुसार द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% हम चार्ज करते हैं। एक्स एंड वाई शैल रिसीव अ मंथली सैलरी, ध्यान रखिएगा, 2,000 ईच। एक्स इंटाइटल टू 3/5 एंड वाई इंटाइटल 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। एक्स को 3/5 और वाई को 2/5 प्रॉफिट मिलता है। और 1 जुलाई 2011 साल शुरू हुआ था जनवरी में, बात चल रही है जुलाई की, ध्यान रखना। 1 जुलाई 2011 एक्स विड्रॉ ऑन परमानेंट बेसिस। जब ये परमानेंट बेसिस होता है ना, इसका मतलब ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी ये कैपिटल विड्रॉन है। एक्स ने विड्रॉ करे परमानेंट बेसिस पर 8,000 फ्रॉम इस कैपिटल, अपने कैपिटल से। एंड वाई इंट्रोड्यूस 4,000 एज एडिशनल कैपिटल। इस बंदे ने 8,000 निकाल डाले हैं और इसने 8,000 निकाले हैं और इसने 4,000 डाले हैं 1 जुलाई को। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ। एक्स विड्रॉ 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक्स निकालता है 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और वाई विड्रॉ करता है 6,000 निकालता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो एक्स तो 3,000 निकालता है हर क्वार्टर के एंड में, तो साल में 4 बार निकालेगा। वाई निकालता है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर आते हैं साल में 2 बार, तो 6,000 करके साल में 2 बार निकालेगा। इस तरह से आप ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड वाज 60,000। प्रॉफिट 60,000 हुआ है। क्या क्या बनाना है? रिक्वायर्ड प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और अकाउंट्स नेसेसरी एंड नेसेसरी अकाउंट बनाओ। अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स। कैपिटल कैसे है बेटा इनके? इनकी कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बट आप ऐसे कीजिए जल्दी से, मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए जल्दी से। चलिए, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए जल्दी से, और अकाउंट बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजो ग्रुप पर, तब मानूंगा कि तुमने बनाया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, व्हाट्सएप पर फोटो भेजो।
चलिए तो बेटे करो क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर फोटो भेजो जल्दी से।
अरे आया किसी का आंसर? बेटा आंसर आया किसी का? लाइव है, बग गए सब? जल्दी आंसर निकाल के सेंड करो, फिर मैं बताऊंगा कि सही है कि गलत है, क्योंकि इसके आंसर आंसर नहीं दे रखे। बेटा आंसर आया किसी का? सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर आवाज साफ नहीं आ रही, सर एक के बाद कट रही है। ना आया किसी का? व्हाट्सएप पे भेजो फोटो। बेटा सर गलत है। सर गलत है? सर गलत नहीं है बेटा, सर सही है बिल्कुल एकदम। आप आंसर तो बताओ कितना आ रहा है, तभी तो मैं बताऊंगा गलत है कि सही है। सर भेज दिया, फोटो भेज दी। देखता हूँ, चेक करता हूँ। चेक कर रहा हूँ बेटा, चेक करके बताता हूँ आपको। ऐसा है, सुनो, अभी बच्चे लगा रहे हैं, मैं इसको चेक कर लूंगा। बहुत देर इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा घर से, और इसके साथ साथ आपको ये 38 क्वेश्चन भी करना है, 39 भी करना है। नहीं नहीं, 39 तक करने हैं आपको। अगली क्लास में मैं आपकी ये इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम बताने के बाद पास एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा। आज की क्लास में कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं। जो जो टॉपिक मैंने आपको टीएस ग्रेवाल का पीडीएफ भी सेंड कर रखा है, ठीक है? तो जो जो टॉपिक मैं आपको इसमें अपने नोट्स में से करा रहा हूँ, वो टॉपिक आप टीएस ग्रेवाल वाले
पीडीएफ में से भी कर लेंगे, उसको भी साथ लेकर चलना, ठीक है। चलो आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, 39 तक करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।